ठीक है ना। और इस पूरे कन्वर्सेशन में सर एक चीज़ समझ में आई, क्योंकि मैंने भी जॉब छोड़ा, अपना खुद का काम चालू किया, ये सोच के कि हम भी एंटरप्रेन्योर हैं। आज समझ में आया कि अभी हम हीरो विथ हेल्पर वाली स्टेज में काम कर रहे हैं। जनरली लोग समझते हैं कि द फर्स्ट स्टेज इज एंटरप्रेन्योरशिप। एक्चुअली आप समझ में आया कि वो फर्स्ट स्टेज एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, दैट्स द लास्ट स्टेज ऑफ दैट बिजनेस। बहुत अच्छे से सर आपने समझाया इस सारी चीज़ों को। और ये तुम्हारे मेरे लिए नहीं, एक क्रिकेटर है, गली क्रिकेटर, जब तक अपना एक नंबर 1 बैट्समैन खेल रहा है ना, अपनी गली नहीं हारेगी। करेक्ट। लेकिन वो आउट हो गया तो अपनी गली हार गई, मतलब बाकी की फॉर्मेलिटी है, उसको बोलते सुपर हीरो। मतलब ये सब जगह पे है। मतलब गली क्रिकेट से कॉलेज टीम, कॉलेज टीम से रणजी ट्रॉफी से आईपीएल, उससे फिर इंडियन टीम, उससे फिर हर बार है ना अपने को तैयारी करनी पड़ती है। सर यहीं से मेरा दूसरा सवाल आता है। आपने बोला हर बार मुझे एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। करेक्ट, राइट। तो जब मैं सुपर हीरो स्टेज में हूं तो क्या करूं मैनेजर स्टेज में जाने के लिए? सिमिलरली मैनेजर से लीडरशिप और लीडरशिप से एंटरप्रेन्योरशिप पे जाने के लिए एज अ, मैं एंटरप्रेन्योर बोलूं, एज अ पर्सन बोलूं, मैं क्या करूं? क्या क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को? अभी मैं एक सादा सवाल पूछता हूँ। संडे को मेहमान आ रहे हैं, अपने घर में बिरयानी बननी है, 1-1:30 बजे का लंच टाइम है, ओके, और 7-8 अच्छे खासे मेहमान आ रहे हैं, पनीर दम बिरयानी बनाने का प्लानिंग हुआ है। तो पनीर दम बिरयानी का मटेरियल क्या है? चावल चाहिए, पनीर चाहिए, थोड़े वेजिटेबल चाहिए, घी चाहिए, मसाले चाहिए। तो आपको शुक्रवार को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि अगर 2 बजे पनीर दम बिरयानी बननी जरूरी है तो सुबह 11 बजे अपने किचन प्लेटफॉर्म पे क्या क्या मटेरियल लगेगा। एब्सोल्युटली। अगर वो मटेरियल अवेलेबल है तो बिरयानी बनने से अपने को कोई रोक नहीं सकता। करेक्ट। लेकिन उसमें से पनीर गायब है तो अपनी पनीर दम बिरयानी नहीं बनेगी। ओके, हमको जिंदगी में हमेशा वही मिलता है जिसकी हमने तैयारी की होती है। 10वीं की एग्जाम में 5 जन जाते हैं, एक को 50, दूसरे को 60, तीसरे को 70, 80, चौथे को 5वीं 6वीं को 98 मिलता है। मार्क हमेशा तैयारी को मिलता है, पेपर इजी या डिफिकल्ट नहीं रहता। यू गेट व्हाट यू प्रिपेयर्ड फॉर। ओके, तो हमेशा दम बिरयानी बनानी है तो मटेरियल होना चाहिए। वैसे एज ए एंटरप्रेन्योर आपके लिए मटेरियल भी होना चाहिए। आज आप 4 करोड़ पे क्यों है? क्योंकि 4 करोड़ के लगने वाला मटेरियल जाने अनजाने में आपको पास था। शुरू में क्या करते हैं, हमारे पास जो है उसको लेके जो कर सकते हैं हम करते हैं, लेकिन 5-6 साल के बाद ना हमको तय करना पड़ता है कि हमको करना क्या है, और फिर हमको क्या मटेरियल लगेगा उसकी लिस्ट बनानी पड़ती है। और आने वाले 3 साल में उस मटेरियल की सारी लिस्ट के आइटम मेरे पास आ गए तो हम लोग उस पड़ाव पे चले जाएंगे। तो एज ए एंटरप्रेन्योर आपके लिए मटेरियल क्या है? द फर्स्ट मटेरियल, राइट पीपल ऑन द राइट सीट डूइंग द राइट जॉब। राइट लोग होना बहुत जरूरी। अच्छा, जोक सुनिए। अगर समझो मेरा गैरेज का बिजनेस का अपन बात कर रहे थे, गैरेज का बिजनेस है तो फर्स्ट गियर में क्या है, आप ही कर रहे हो सब कुछ। ओके, फर्स्ट गियर में सब कुछ आप कर रहे हो, गाड़ी भी मैं ठीक कर रहा हूँ। सेकेंड गियर में, हाँ, सेकेंड गियर में आपको राइट मतलब हेल्पर लगेगा। थर्ड गियर में वो हेल्पर मैकेनिक बनना पड़ेगा। वो हेल्पर अगर हेल्पर से मैकेनिक बन गया तब आप मैनेजर बनोगे। ओके, थर्ड गियर में मैकेनिक इज द राइट पर्सन, फोर्थ गियर में मैनेजर डिपार्टमेंट हेड इज द राइट पर्सन, फिफ्थ गियर में गैरेज हेड इज द राइट पर्सन। और आप कितने भी अच्छे लीडर रहोगे ना, आप 10 से 15% लोगों को अगले लेवल के लिए तैयार कर सकते हो। ओके, हर स्टेज के बाद शायद आपको नया टैलेंट हायर करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इंटरनल रिसोर्सेज से लोगों को प्रमोट करके करना ये पहला प्रायोरिटी होना भी चाहिए और होता भी है। लेकिन कई बार आपको शुरू में ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रमोशन लेने को भी रेडी नहीं है। आप उनको तनख्वाह देके बोलते ये जिम्मेदारी संभालो, वो बोलते हैं मेरे को नहीं चाहिए। ओके, और ये सुपर हीरो मॉडल में क्या है, रूल भी है। सुपर हीरो मॉडल में जैसे पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ उगता नहीं ना, हाईली केपेबल इंडिविजुअल के पास दूसरा केपेबल आदमी तैयार नहीं होता। हर आदमी सुपर हीरो के पास आता है, सर लाल वायर लगाओ कि पीला वायर लगाओ, सर ट्रक मंगाओ कि टेम्पो मंगाओ, सर कोरियर में भेजो कि पोस्ट में भेजो। और उसमें सुपर हीरो को बहुत मजा आता रहता और है। शुरू में बहुत मजा आता है, लेकिन चौथे साल वो बोलता है गणेश की तो मशीनरी है, लाल वायर पीला वायर। वो बोलते हैं ये सर 127, 126 कल डिस्पैच हो गया, 126 था आज 127। फिर तो क्यों
पूछता है लाल वायर पीला वायर, कौन सा वायर लगाते बोलते पीला, फिर पूछता क्यों है? नहीं, एक बार पूछ लिया। क्योंकि वो ट्रेंड क्रिएट होता है। मतलब सुपर हीरो मतलब कंपनी में एक ही आदमी का दिमाग चलता है, बाकी सारे लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। सुपर हीरो के पास आते हैं, सर क्या करूं, सीधा काटू क्या आड़ा काटू, साइड पे गणेश को भेजू क्या मैं जाऊं, बाइक लेके जाऊं क्या साइकिल पे जाऊं। हर चीज सुपर हीरो को पूछी जाती है, और इसका जिम्मेदार सुपर हीरो ही है। क्योंकि कब कंपनी शुरू हुई, कब लोग आए, उसको वक्त पर छोड़ने को नहीं जमा। 3rd 4th ईयर में लोगों को समझना चाहिए कि धीरे 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 लोगों को काम देके आगे बढ़ना जरूरी है। सो वापस आते हैं, मटेरियल नंबर 1, राइट पीपल ऑन द राइट सीट डूइंग द राइट जॉब। और जोक ऐसा है कि फर्स्ट गियर में आपको राइट लोग नहीं, व्हाट यू गेट इज कॉल्ड गुड पीपल। और गुड पीपल की एक्सपायरी डेट 3rd ईयर में 4th ईयर में हो जाती है। वो लोग बहुत कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और वो आपके साथ तब रहते हैं जब भी आप 0 पे थे, और कंपनी जब 2-3 करोड़ पे आ जाती है तो उनको लगता है कि सब कुछ हो गया, तो वो लोग अगले लेवल पे तैयार नहीं होते। दूसरा प्रोसेसेस, गैरेज का ही एग्जाम्पल लिया है। पहले गियर में तू अकेला 12 से 15 गाड़ी का काम करता था, उल्टा तभी बहुत अच्छा था, हर गाड़ी के पीछे 2,500 छूटता था, रात को 25-30 हजार डायरेक्ट जेब में लेके घर जाता था। ओके, ये क्यों हीरो इधर पर डाला मालूम है? बहुत बार फर्स्ट गियर के सेकेंड गियर में होता क्या है मालूम है, लोगों को ले लिया, खर्चे बढ़ गए, लेकिन काम उतना ही हो रहा है जितना मैं अकेला करता था। क्योंकि लोग तैयार नहीं है। इसके लिए लोग डटे रहने के लिए 1.5 साल उसके लिए अपन ने वो किया है। सो पहले मैं फर्स्ट लेवल पे हो गया, फर्स्ट थिंग वी स्पोक अबाउट इज राइट पीपल, सेकेंड मटेरियल इज राइट प्रोसेस। पहले गियर में मैं अकेला 15 गाड़ी की सर्विसिंग करता था। ओके, मैं ही गाड़ी के नीचे जाता था, मैं ही प्रॉब्लम देखता था, मैं ही कस्टमर को बोलता था, फिर मैं ही एस्टीमेट देता था, फिर मैं ही मटेरियल परचेस करता था, मैं ही गाड़ी तैयार करता था, मैं ही हैंड ओवर करता था, और मैं ही कैश भी कलेक्ट करता था। सब कुछ बढ़िया था। अभी क्या हो गया मालूम है? सब कुछ एक ही दिमाग में था ना, तो देयर इज नो कम्युनिकेशन गैप। अभी क्या है मालूम है? गाड़ी के नीचे जावेद जाता है, ओके, कोटेशन संगीता बनाती है, मटेरियल परचेस कुलकर्णी करता है, ओके, आके फिटिंग हेमंत करता है, और उसका आगे कोई और करता है। जब एक आदमी के 2 आदमी बन जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम 4 गुना हो जाती, 3 हो जाएगी तो 9 प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है? आप पिछले 6 साल में जितने भी प्रॉब्लम आए उसके जड़ में जाएंगे ना, द प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन गैप। ट्रू, वेरी ट्रू। तो वो कम्युनिकेशन गैप कम करने के लिए आपको मॉर्निंग मीटिंग, वीकली मीटिंग, कम्युनिकेशन, अगर हो सके तो आज की तारीख में ऐप्स का काम होता है। ओके, सो सेकेंड गियर मतलब लोगों को लिया, लेकिन गाड़ी को अच्छा, सेकेंड गियर में क्या होता है? लोगों को लिया और उतनी ही गाड़ियां हो रही है, तो प्रोसेस डाली लेकिन गाड़ियां उतनी ही हो रही है। तो पहले गियर में मैं अकेला 12 गाड़ी सर्विसिंग करता था, दूसरे गियर को अपन छोड़ देते फिलहाल, तीसरे गियर में 8-10 लोगों को लेके मैं 25 गाड़ियों का सर्विसिंग। देखो, अकेला मालिक 12, मालिक प्लस 10, 25-30, मतलब कितना फर्क है। ओके, सो राइट लोग मतलब मैकेनिक, उसके अगले लेवल पे गैरेज हेड मैंने बताया। तो पहले प्रोसेस, एक गियर की प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में थी, दूसरे गियर की प्रोसेस अपने को डालनी पड़ेगी, वो टीम के अंदर प्रोसेस बनानी पड़ेगी। तीसरे गियर में तो डिपार्टमेंट हेड के बीच में प्रोसेस प्लस सब डिपार्टमेंट की प्रोसेस, और लास्ट लेवल पे तो आपके 25 गैरेजेस है 400 किलोमीटर के रेडियस में, तो आपको वो सिस्टम प्रोसेस डालनी पड़ेगी। जिस प्रोसेस से तुमको 4 करोड़ तक लाया, या जिस प्रोसेस से तुम 20 गाड़ियों का सर्विसिंग करता है, उसी प्रोसेस से तुम 20-25 कर सकते हो, लेकिन 40-50-70 नहीं कर सकते। सो राइट प्रोसेसेस आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद आएगा स्ट्रैटेजी। आपने 4 साल कंपनी को जिंदा रखा और आप कामयाब हो गए, तो जाने अनजाने में स्ट्रैटेजी बनी है, लेकिन 6-7 साल के बाद अपने को कॉन्शियसली स्ट्रैटेजी बनानी। पिछले साल की स्ट्रैटेजी अगर इस साल इस्तेमाल करोगे तो वापस वही होगा जितना पिछले साल हुआ। ओके, मार्केट तेज रहा तो 10-20% मार्केट भी तुमको इंक्रीमेंट देगा, जैसे तुम एम्प्लॉय को देते हो। ओके, और मार्केट खराब रहेगा तो वही काम करके 10-20% कम होगा। लेकिन 4 करोड़ से अगर 12 करोड़ पे जाना है ना, या और बड़ी जंप मारना है, तो व्हाट यू रिक्वायर इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। ओके, तो हम लोग ये तय करते हैं, मतलब मेरे को जाना कहाँ है? जबलपुर। तो दूसरा सवाल आता है, मैं है किधर? रायपुर में। तो रायपुर से जबलपुर जाने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा? तो लिस्ट बनाते हैं, इनोवा लगेगा, ड्राइवर लगेगा, गाड़ी में हवा लगेगा,
टोल का पैसा लगेगा, पेट्रोल का पैसा लगेगा, ओके, प्लस बच्चों का फिर ये पैकेज लगेगा, माँ की दवाई लगेगी, ये लगेगा, वो लगेगा। अगर सोमवार सुबह 7 बजे ये सारा मटेरियल मेरे बिल्डिंग के नीचे खड़ा है, इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो मैं वहाँ पर डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन उसमें से एक मिसिंग है, तो मैं नहीं पहुँचूँगा। तो ये जो लिस्ट बनाने का कार्यक्रम है, इसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। आज आप 4 करोड़ पे क्यों हैं? क्योंकि 4 करोड़ रुपए लगने वाले कस्टमर्स है, 4 करोड़ का सेटअप है, 4 करोड़ के एम्प्लॉयज़ है, 4 करोड़ के लिए लगने वाली मशीनरीज है, 4 करोड़ के लगने वाली सारी चीज़ें, इसके लिए 4 करोड़। अभी 12 करोड़ को क्या लगेगा, उसकी लिस्ट बनाने के कार्यक्रम को अपन स्ट्रैटेजी। एंड ये लीडर का काम है, ये लीडर का काम, ये एंटरप्रेन्योर को करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी भी पहला गियर से सेकंड गियर की अलग स्ट्रैटेजी है, वही गियर आपको थर्ड गियर में नहीं लेके जाएंगे, वही आपको फोर्थ गियर में और फिफ्थ गियर में नहीं लेके जाएंगे। ओके, उसके बाद आता है टीम अलाइनमेंट। ओके, टीम अलाइनमेंट मतलब क्या है? आपके पास दुनिया के 5 महान खिलाड़ी रहेंगे, आपके पास एबी डिविलियर्स भी रहेगा, विराट कोहली भी रहेगा, क्रिस गेल भी रहेगा, केएल राहुल भी रहेगा, और न्यूजीलैंड का नंबर 1 प्लेयर भी रहेगा। दुनिया के 10 में से 5 रहेंगे, फिर भी तुम एक भी बार सेमीफाइनल में नहीं जाओगे या फाइनल में नहीं जाओगे। सो व्हाट यू रिक्वायर इज अलाइनमेंट। जैसे देखिए, कार का इंजन मतलब मालिक, लेकिन मालिक के साथ ना 4 अपन व्हील अलाइनमेंट करते हैं ना कार का, तो ऐसे 4 और लोग रहते हैं जिनका अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये अलाइनमेंट करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स डालना, ये सब अपनों को करना पड़ेगा। और आ रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या जो दुकान को लेके तुमने इतना किया है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर लेके तुम नहीं कर सकते। अभी तुमको 120 गाड़ियों की पार्किंग की जगह लगेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको, फिर कैश फंड्स, कैश फ्लो, ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। शुरू में आपका खुद का 60 लाख रुपया था, वो रोल होता था, साल के एंड में 6 करोड़ हो जाता था। अभी अपने को अगर 20 करोड़ करना है तो अपना स्टार्ट से चेंजेस होंगे। सो ये सब चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। एंड कॉस्ट ऑफ द सक्सेस हैज़ टू बी पेड इन एडवांस। पहले एक्सरसाइज करना पड़ता है, फिर वजन कम होता है। लेकिन हम कैसे बोलते हैं, पहले थोड़ा वजन कम होने दे फिर जाता हूँ, या पहले थोड़ा ये होने दे फिर मैं शॉप का मैनेजर लेता हूँ, पहले ये लेने दे फिर मैं क्वालिफाइड इंजीनियर लेता हूँ। ऐसा नहीं रहता। कामयाबी की कॉस्ट हमको एडवांस में भरनी पड़ती है। ओके, सो ये ना मटेरियल है, प्रोसेस हो। सो पहला मटेरियल है राइट पीपल ऑन द राइट सीट डूइंग द राइट जॉब, सेकेंड इज राइट प्रोसेसेस, तीसरा है राइट स्ट्रैटेजी, चौथा है राइट टीम अलाइनमेंट, पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा है फंड्स एंड एवरीथिंग, छठवा। सो ये सब चीजें अपने को लगेगी अगले लेवल पे जाने के लिए। होता क्या है, हम लोग एक लेवल के आने के बाद एक स्टैग्नेंसी आ जाती है, क्योंकि हम लोग अगला लेवल का कार्यक्रम को शुरू नहीं करते, आज के लेवल को हम छोड़ नहीं पाते। तो आपका सवाल था कि अगले लेवल पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ओके, हर बार आपको अगले लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। जो गली क्रिकेट में खेलता है उसको कॉलेज टीम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, जो कॉलेज टीम में खेलता है उसको रणजी ट्रॉफी के लिए अलग तैयारी करनी पड़ेगी, और जो रणजी ट्रॉफी खेल से इंडियन टीम में जाना है तो उसको वापस अगली लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट स्टॉप एट वन मोमेंट। और बोला जाएगा तो लास्ट जो है, ओके, फिफ्थ गियर इज एक्चुअली रियल एंटरप्रेन्योरशिप। और मैं आपको बताता हूँ, ओनली 1% पीपल रीच देयर, बट इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू रीच देयर 3 से 4% लोग लीडर तक पहुंचते हैं। तो